Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. And now I'm also well. मैं भी ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी अच्छे से होंगे. So today welcome back to my YouTube channel. आज फिर से आपको स्वागत है मेरे क्लास में. Today I will teach you collection and organization of data. आज मैं डेटा के बारे में बताऊंगी, वो कलेक्शन के बारे में बताऊंगी जो मैंने सोचा है आज आपको बताने के लिए आज की क्लास में. ओके, सो नाउ फर्स्ट आई विल राइट ऑन द बोर्ड सम डेफिनेशंस about data, frequency, tabulation of data, array, so many things I will write on the board and I will explain. Then I will tell about the mean, median and mode. Okay, ये इसके बारे में हम लोग अच्छे से पहले स्टडी करेंगे, पहले जान लेंगे है क्या, व्हाट डू मीन बाय डेटा, डेटा क्या है, कहाँ इसकी यूज होती है और व्हाई वी रीड अबाउट इट, क्यों पढ़ते हैं इसको. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल फर्स्ट अबाउट द डेटा. डेटा का डिफिनेशंस मैं पहले बताती हूँ, मैं लिखती भी हूँ बोर्ड पे और आप अच्छे से इसका स्टडी करेंगे. ओके, नाउ आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पे लिखी हूँ डेटा, अबाउट डेटा. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द डेटा, मीन्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ डेटा के बारे में. ठीक है, क्या है? अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल figures giving some particular type of information is called data. First we have to know about it deeply. पहले इसके बारे में हम समझेंगे क्या है. In present day society information oriented. हम लोग आज देखते हैं कोई भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में कुछ कलेक्शन, अगर सपोज हम लोग मार्केट जाते हैं और ड्रेस खरीदते हैं, नोट सिंगल, बहुत सारा, तो मुझे पता चलता है कि शर्ट का प्राइस क्या है, थोड़ा सा बिग है उस शर्ट का प्राइस क्या है, स्मॉल है उसका प्राइस क्या है. मीन्स हम लोग एक कलेक्शन डेटा प्रेजेंट करते हैं और माइंड में रखते हैं बहुत सारे के बारे में. नॉट ओनली अबाउट द प्राइस ऑफ शर्ट और वॉट एवर फ्रॉक. समटाइम वी गेट इन क्लास में हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो उनके हाइट को भी हम लोग मेजर करके देखते हैं और वो एक कलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर करते हैं बाय द नेम के थ्रू. राम, व्हाट इज़ द हाइट इन सेंटीमीटर, श्याम, व्हाट इज़ द हाइट, अनुज, मोहन, वॉट एवर. देन वी आर गेटिंग अ कलेक्शन, एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, सो आई एम सेइंग अबाउट द कलेक्शन, मतलब एक संग्रह ऑफ न्यूमेरिकल समझते हैं, नंबर से रिलेटेड, 1 2 3 4 5 वॉट एवर नंबर से रिलेटेड. फिगर्स गिविंग सम पार्टिकुलर, कोई खास प्रकार का अगर जो सूचना देता है, इन्फॉर्म करता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है बी से, डेटा इज कॉल्ड डेटा, उसको हम लोग डेटा कहते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इन प्रेजेंट डे, आज के दिन में, इस वर्तमान दिन में क्या होता है, सोसाइटी जो है ना इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड है, इन्फॉर्मेशन पे चलती है, इन्फॉर्मेशन से कुछ समझता है, कुछ इन्फॉर्मेशन से जानता है, समझता है, मीन्स उसके थ्रू वो एक लिस्ट प्रिपेयर करता है. समझ गए? तो मैं ये बता रही कि डेटा जो है, डेटा एक कलेक्शन है. ठीक है, और वो किसी भी चीज़ की कलेक्शन हो सकती है, रिलेटेड हाइट से, जो मेजर हम लोग करते हैं बच्चों का हाइट, वो हाइट का कलेक्शन हो, डेटा दी हुई हो, या किसी चीज़ का प्राइस हो, सपोज 10 साड़ीज़ किसी ने ख़रीदा, उन सारे का प्राइस दिया हुआ हो, एक डेटा प्रिपेयर की हुई हो. कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं, कभी कभी क्या मतलब अधिकतर हम लोग स्कूल में देखते हैं स्टूडेंट्स का मार्क्स, व्हाट दे हैव गोट इन साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, ऐसे भी कर सकते हैं. या 10 स्टूडेंट्स का मैथ्स में कितना मार्क्स आया है, साइंस में कितना मार्क्स आया है. इफ़ वी राइट देयर मार्क्स इन ए लिस्ट, एक लिस्ट में अगर लिखते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक डेटा का प्रारूप तैयार होता है, एक डेटा तैयार होती है. ठीक है, मतलब एक कलेक्शन, एक संग्रह प्रिपेयर करते हैं हम लोग. सपोज लाइक द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 5 प्लेयर्स इन ए स्कूल आर. एक स्कूल का 5 प्लेयर्स का मैं हाइट यहाँ पे शो कर रही, 155 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, 161, 144 एंड 152. तो ये क्या है, ये सारा जो है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये डेटा है. आंकड़ा बोलते हैं इसको हिंदी में, आंकड़ा, जो मैंने
मेजर किया और यहाँ पे लिखा है, तो इसको हम लोग डेटा कहते हैं। ठीक है, इसकी बहुत नीड होती है, बहुत ज़रूरत होती है। सपोज हम लोग को अपने स्टूडेंट के बारे में ब्यूरो मतलब देना है, ब्यौरा देना है कि किसकी हाइट क्या है, तो सारे के बारे में लिखना पड़ेगा, किसी स्पेशल के तो बारे में लिखना नहीं पड़ेगा। तो वो सारे के बारे में जब मैं डेटा तैयार करूँगी, मैं आंकड़ा बनाऊँगी, इसी को तो डेटा बोलते हैं, इसी लिस्ट को तो डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में जान गए। ठीक है, डेटा क्या है? अब कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द अदर थिंग। अब इसके बाद में कुछ और बताती हूँ अगले का डेफिनेशन। जस्ट आई हैव गिवन वन मोर एग्जाम्पल। ओके, द मार्क्स obtained by 10 pupils in class test out of 50। सपोज देर इज़ अ क्लास, जैसे मैं अभी पढ़ा रही, बट ये तो मैं लाइक चैनल वीडियो के थ्रू पढ़ा रही, तो क्लास की बात करिए। अगर क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ किसी को सिंगल नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, सपोज 10 पुपिल्स, हाउ मेनी 10, और वो 10 का मैं एक टेस्ट ली हूँ। ठीक है, क्लास में मैंने टेस्ट लिया है एंड दे हैव गोट द मार्क्स, दे ऑब्टेन द मार्क्स वॉट एवर आई हैव रिटेन हियर आउट ऑफ 50 का टेस्ट था, जिसमें समवन 42, 12, 23, 8, 46, 34, 18, 29, 45, 37 उन लोग का ये मार्क्स है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? दिस मार्क्स ऑब्टेन बाय द 10 पुपिल्स। और ये डेटा जो है वो रिलेटेड टू मार्क्स है, रिलेटेड टू मार्क्स ऑब्टेन बाय द 10 पुपिल्स इन द क्लास। सो दीज आर कॉल्ड डेटा। ये सारे को मैं बोलूँगी डेटा, यही डेटा है। ठीक है, ये जो मैं ऐसे रिप्रेजेंट की हूँ, प्रेजेंट किया है मैंने यहाँ पे, समवन हैज़ गोट 42, देन 12, देन 23, वट एवर दे हैव गोट द मार्क्स आई हैव रिटन एंड आई हैव प्रिपेयर्ड द लिस्ट, बी सेड डेटा। इसी को हम लोग डेटा कहते हैं। यहाँ पे रिलेटेड टू मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड हियर रिलेटेड टू द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 5 players in a school, but here marks obtained by 10 pupils in class test of out of 50. Okay, so we can say data. Now I'm going to tell about the next. Now I'm going to tell about the raw data. अब मैं बता रही raw data के बारे में। ये क्या होता है? ये क्या है? Whatever I have written on the board, the height of 5 players and marks obtained by 10 pupils, these all are in original form. अब बोलेंगे आपकी ओरिजिनल फॉर्म क्या है? ओरिजिनल फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 155 सेंटीमीटर, देन आई हैव रिटन 148, देन 161। मतलब कहने का मतलब मैंने अरेंज नहीं किया उसको, ना असेंडिंग में और ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैंने किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं किया। वट एवर आई हैव गोट आफ्टर मेजरिंग द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, देन आई हैव रिटन हियर, मैंने लिख दिया है। देन बी से रॉ डेटा, इसी को रॉ डेटा बोलते हैं जब ओरिजिनल फॉर्म में लिखा हुआ है। जब मैं उसको कुछ चेंज करूँगी, अगर मैं उसको असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखती हूँ, देन उसको क्या बोलेंगे? उसको कुछ और ही बोलेंगे। बट यहाँ पे क्या है? डेटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। ठीक है, और लेकिन जब उसको अरेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, वो भी मैं अभी बताती हूँ जस्ट इसके बाद। लेकिन जब ये ओरिजिनल फॉर्म में है, जहाँ पे छोटा भी है, कहीं बड़ा भी है, बीच में कुछ भी है, कहने का मतलब कि वो अरेंजिंग मोड में नहीं है, अरेंज किया हुआ नहीं है, मीन्स ओरिजिनल फॉर्म में है, वी कैन से रॉ डेटा, उसको हम लोग रॉ डेटा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे लगता है कि ये बात क्लियर हो गया। अब मैं बताती हूँ कि अरेंज करने के बाद जो डेटा मुझे मिलती है और जो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट वी से, उसको क्या कहते हैं। नाउ सी अरे, व्हाट इज दिस, क्या है ये? अभी मैंने आपको बताया कि आपको अभी मैं बताऊंगी कि जब हम लोग डेटा को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको क्या कहते हैं? अरे, वी से अरे। एस अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स ऑफ अ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन अरे। जब उसको अरेंज कर लेंगे, सपोज देखिए मैंने इसको अरेंज किया यहाँ पे,
क्या किया मैंने यहाँ पे अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर आप समझते होंगे, इफ वी अरेंज स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट वी से असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने इसको, ये जो डेटा मैंने यहाँ पे लिखा था आउट ऑफ 50 वाला मार्क्स वट एवर ऑब्टेन्ड बाय द 10 पुपिल्स, दीज आई हैव रिटन हियर, वे सबको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है बट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एक ऑर्डर में मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। बी से एरे, इसी को एरे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो ही इसको एरे कहेंगे। इफ़ वी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करेंगे तो भी इसको एरे कहेंगे। मतलब अरेंज करना है आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, बी से एरे, उसको अरे बोलेंगे, ठीक है। और जब वो ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा विदाउट एनी अरेंजिंग, कोई अरेंजिंग नहीं है, ना ही असेंडिंग में है और ना डिसेंडिंग में है, वट एवर स्मॉल और बिगर विल प्रेजेंट हियर एंड देयर मीन्स मिक्सअप है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रॉ डेटा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया। रॉ डेटा मीन्स ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा और जब हम लोग उसको अरेंज कर लेंगे आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बी से अरे। ओके, आई एम गोइंग टू टेल नेक्स्ट। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ। नाउ सी टेबुलेशन ऑफ डेटा, व्हाट इज दिस, ये क्या है। बिफोर आई सेड टुडे आई विल टेल यू सम डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस मैं बताऊंगी और कुछ फैक्ट्स भी हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना है जब आप कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपको जानना ही है। देन पहले मैंने आपको बता दिया डेटा, व्हाट डू मीन बाय डेटा, डेटा सब क्या समझते हैं, किसको कहते हैं। फिर मैंने बताया रॉ डेटा, रॉ डेटा क्या होता है। फिर मैंने अरे बताया। देन आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द टेबुलेशन ऑफ डेटा, ये क्या होती है। अरेंजिंग द डेटा इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ द डेटा। अगर आपको डेटा मिली है, डेटा प्रेजेंट है, ठीक है, लिस्ट प्रिपेयर है, लेकिन वो फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, एक टेबल के रूप में प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। इस टेबल से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो क्या मिलेगी मैं देखती हूँ। वेट इन केजी, देयर आर सम वर्कर्स, कुछ मजदूर हैं, उनका वेट वजन दिया हुआ है 60 केजी का है। वो कितने वर्कर्स हैं, 4। 63 केजी का 3 वर्कर्स, देयर आर 3 वर्कर्स ऑफ 63 केजी। देन 2 वर्कर्स ऑफ 66 केजी, 2 workers 69 kg and 1 worker of 72 kg. Then upper portion has written the weight of workers, weight लिखा हुआ है और वो kg में मेंशन है। Then number of workers 60, तो कितने वर्कर्स, there are 4 workers of weight 60, ठीक है। 4 वर्कर्स हैं जिनका वेट 60 kg, 60 kg, 60 kg, 60 kg है। मतलब ये प्रिपेयर किया हुआ है सारा। ऊपर में भी देखेंगे आप, ऊपर में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है एंड बिलो वर्कर का जो नंबर है वो दिया हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स ऑलरेडी अरेंज है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ओके, बी से टेबुलेशन ऑफ डेटा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है। इच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डेटा, डेटा मैंने जैसे बताया था अभी आपको कुछ देर पहले कि हाइट हो, मार्क्स हो, प्राइस हो, तो वो जो मैंने बताया था सपोज 155 सेंटीमीटर, 166 सेंटीमीटर जो हाइट मैंने बताया था वो इच मीन्स सारा, वो प्रत्येक। इस न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल मैंने सेंटीमीटर में बताया था हाइट के बारे में, इन डेटा, वो सारे डेटा में जो मैंने संग्रह की बताया था, दिखाया था आपको बोर्ड पे बना करके, मीन्स डेटा प्रिपेयर किया था, इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन, उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब बात मेरी आ गई 6 नंबर में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। अब मैं आपको बता दूं कि ऑब्जर्वेशन कैसे कहते किसको है। सपोज मैं वही हाइट वाली लिख रही 160 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, वॉट एवर 1 2 3 4, देन आई हैव रिटेन हियर
द हाइट ऑफ 4 स्टूडेंट्स हो, वर्कर्स हो, एनीथिंग एल्स। तो मैंने लिखा है, तो ये इच को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ऑब्जर्वेशन, इच न्यूमेरिकल, इच मीन्स प्रत्येक, इच न्यूमेरिकल फिगर्स इन अ डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। देन आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, द नंबर ऑफ टाइम मतलब सपोज एक नंबर और आपका यहाँ पे 144 सेंटीमीटर है, देर इज़ वन मोर वर्कर और स्टूडेंट वॉट एवर है जिसका 144 सेंटीमीटर है, मीन्स यहाँ पे 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हाइट सेम है, ठीक है, मतलब 144 2 टाइम्स है, तो वही नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ टाइम्स मतलब रिपीट किया है, डबल टाइम है, ट्रिपल टाइम है, 4 टाइम्स, वॉट एवर वी गेट, वी से नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, पार्टिकुलर माने खास, ये वाला भी 144 है और ये भी 144 है। सो पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, कोई खास जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मैंने बता दिया ना, पार्टिकुलर, सॉरी इच मतलब प्रत्येक, ये सारे जो हैं ये ऑब्जर्वेशन है, मैं उसको देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, उससे क्या पता चलता है? ऑब्जर्वेशन करते हैं ना हम लोग, पता करते हैं ना कि 160 का है, 150 का है, 144 का है, 148 का है और 144 सेंटीमीटर हाइट का स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो वो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, पता लगाती हूँ, पता करती हूँ कितने हाइट का है, कैसे कैसे हाइट का स्टूडेंट्स मेरे पास है। तो उसका अगर जो कोई पार्टिकुलर, कोई एक ही जो है वो डबल टाइम है, मतलब वही हाइट का कोई और भी है, ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रिक्वेंसी, उसको हम लोग फ्रिक्वेंसी कहते हैं। हिंदी में इसको बारंबारता बोलते हैं, मतलब वही नंबर दोबारा अगर आ रहा है, बार बार आ रही, तो उसको हम लोग फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। वो मैंने लिखा फ्रिक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। सो आई विल टेक 2 minutes मोर, ओके। नाउ सी, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज दिस? क्या है ये? इसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, ये क्या होता है? इट इज़ द सब्जेक्ट दैट डील्स विद द कलेक्शन और इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथ्स, ये ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है, ये साइंस की भी ब्रांच है। और वी कैन से डील्स विद द कलेक्शन, ये कलेक्शन को डील्स करता है, मतलब कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ये जो है प्रदर्शन करता है, कलेक्शन का, संग्रह का प्रदर्शन हो गया, विश्लेषण हो गया और व्याख्यान, गुणों का व्याख्यान करता है, बताता है, ठीक है, वो किस तरह का है, किस चीज़ का है, उसको क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे क्या पता चलता है, उससे क्या हमें फ़ायदा होगी। मीन्स सो मेनी थिंग्स वी रीड इन स्टैटिस्टिक्स, इसमें पढ़ेंगे, मतलब जो भी डेटा रहेगी, वॉट एवर वी गेट द कलेक्शन ऑफ डेटा, जो डेटा दी हुई रहेगी उस डेटा के बारे में हम लोग उसका प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू एंड माई क्लास। अभी मैं क्लास को एंड करने जा रही, बट आई होप यू विल रीड इट, लर्न इट एंड इन्जॉय इट। आप इसको पढ़ोगे भी, याद भी करोगे और इन्जॉय भी करोगे, मतलब आनंद भी होगे, ठीक है। मीन्स जो भी मैंने आपको बताया इसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।